कहते हैं ना, जिस घर में बड़े नहीं हैं तो मतलब समझ लीजिए हमारे ऊपर साया नहीं है। जो बड़ों का साया घर में होता है, छत्र छाया जिसको कहा जाता है, तो उसमें सब कुछ ढका मुंदा रहता है। कहीं कुछ गलत भी हो जाता है ना तो भी ढक जाती हैं चीज़ें। और जिस घर में बड़े नहीं हैं, जो ये लोग एक सोच बना रहे हैं कि घर में सास ना हो या परिवार छोटा हो। पहले तो कहा जाता था ना कि इतना बड़ा परिवार होता था कि अगर 4 लोग आ जाते थे, वो लोग भी आके खाना खा लेते थे, और उसमें तो पता ही नहीं लगता था उसमें। वो आज जो ये वाली चीज़ जो आपने बोली है कि परिवार छोटा या काम कम करना, आजकल तो गिनती की रोटियां बनने लगी हैं, 2 एक खाएगा, एक खाएगा, ऐसे करके। तो ये चीज़ें सचमुच में हमारे लिए बहुत ही मतलब सोचने का विषय है। और इस पे हम लोगों को खुद ध्यान देना चाहिए कि परिवार तो तभी होता है जब घर में माँ बाप भाई बहन सब हो, तभी वो एक परिवार होता है। उस घर में अगर हम लड़की देते हैं, उस घर में लड़की जाती है, तो सचमुच में वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ, कभी कुछ गलत सही भी होता है तो वो चीज़ें ढक मुंद करके एक इज्जत और सम्मान के साथ रहती हैं। और आज अगर इस विषय पर पे लोग आ रहे हैं कि छोटा परिवार हो या सास ना हो, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। और उसकी वजह है, असल में होता क्या है कि जो आज सास है वो कभी बहू थी पहले, और जो उसने झेला है वो रिपीट करना चाहती है अपनी बहुओं के ऊपर। जो लड़की घर में आती है बहू बन के, तो वो होता क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को कोई कष्ट ना हो। और सास अगर होगी तो वो कुछ ना कुछ उस तरह के वो एक जो अपना जो रिपीट करती है वो चीज़ों से बच जाएगी हमारी बेटी, अगर सास नहीं होगी जिस घर में। तो इस वजह से वो नहीं चाहती। असल में क्या है, एक पीढ़ियों का भी अंतर होता है। एक शेर है हमारी अपनी गज़ल का कि अपनी मिसाल देकर तनकीद करने वालों, यानी कमेंट करने वालों, अपनी मिसाल देकर तनकीद करने वालों, वो उम्र थी तुम्हारी, ये उम्र है हमारी। तो अपनी अपनी उम्रों का फ़र्क है, अपनी अपनी पीढ़ियों का फ़र्क है, लेकिन वो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो नहीं मानते इस बात को। वो तो जो उन्होंने झेला है वो उनको लगता, अच्छा लगता है उनको ये कि हम लेने की प्रवृत्ति। हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं एक अंतर मन में वो चीज़ पड़ी रहती है, और वो आ जाती है अपने आप उनके व्यवहार में। वो जान के ना भी करें तो भी आ जाती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अगर नहीं होगा, महिला नहीं होगी घर में। लेकिन इससे रिश्तों में कमी तो देखी जाती है। देखिए, रिश्ते तो अब आज हमने जितने भी रिश्ते, अगर हम रिश्तों की बात करें तो सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा स्वार्थ आ गया सारे रिश्तों में। हम अपनी बेटी का स्वार्थ देखते हैं। हम वहाँ अगर सास नहीं है तो अच्छी भावना नहीं है ना कि हम किसी घर में, ऐसे घर में देखने जाएं कि जहाँ सास ना हो, क्यों ना हो। लेकिन हमारा अपना स्वार्थ है उसमें जुड़ा हुआ, हमारी अपनी बेटी का स्वार्थ है। तो वो स्वार्थ के वशीभूत होकर हम ऐसे फैसले करते हैं जो मानवता के भी खिलाफ हैं। होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर वो अपनी बेटी के लिए सास विहीन घर तलाशते हैं तो कल के दिन उनको भी अपनी लड़की, अपनी बेटे की शादी करना है। और यदि उनकी पत्नी जीवित है, जो व्यक्ति अगर ऐसा सास विहीन घर अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा है और ऐसे व्यक्ति का पत्नी जीवित है, तो उसके घर में क्या कोई शादी ना करे? ये उससे क्या शर्त रख दे आदमी, पहले आप अपनी पत्नी को मारिए तब हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करेंगे? तो देखिए, बहुत ईश्वर की मर्जी है कौन नहीं है। लेकिन हम जानबूझ के अपने स्वार्थ में अंधे होके और बेटी की जरा सी सुविधा के लिए अगर हम ढूंढें तो ये बहुत गलत बात है। बड़े परिवार से और सभी तरह के रिश्ते होने से लाभ होता है, हानि बिल्कुल नहीं होती है। घर का आगे चल के जो संतान होगी उसकी देख रेख करने के लिए कई लोग होंगे। सास जो होती है वो बहू को अपने अच्छी शिक्षा देती है। सास कोई झगड़ा नहीं करती, केवल सास बहू की एक मार्गदर्शक होती है, पथ प्रदर्शक होती है। तो और बहू को कभी भी कोई किसी विषय पर अगर कोई सोचना, जीवन का अनुभव उसके सास के सामने ज़्यादा होता है, तो वो तमाम ऐसी सलाह उसको दे सकती है, मदद करती है कि बहू उन आगे आने वाली मुसीबतों से बच सकती है। इसलिए जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत सोच है।
और उनको तो अच्छे परिवार, भरे पूरे परिवार में अपने बच्चे के लिए शादी करने से हिचकना नहीं चाहिए। जिस घर में बल्कि माँ है, मान लीजिए हम अपनी बेटी का संबंध कर रहे हैं, उस घर में सास है, उसकी माँ है, तो हम तो बल्कि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हैं कि आज हम अपनी बेटी की जो केयर कर रहे हैं वो उसकी सास करेगी उसकी केयर, और उसको कोई दुख है, तकलीफ है, बुखार है, कुछ है, कोई भी चीज़ है, तो कम से कम वो उनको देख रही है, क्योंकि हम तो तत्काल अपनी बेटी के पास पहुँच नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो है उस घर में वो जो दूसरी माँ है, जो बेटी की माँ है, वो तो कर रही है उस चीज़ को, वो करेगी, तो सास का होना तो बहुत जरूरी है घर में। विहीन सास तो लोग ये कहते हैं कि सास के ना होने पे हमारी बेटी को कम रोटियां बनानी पड़ेंगी, उसका ध्यान कम रखने में उसे ठीक लगेगा, उसे आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं है। आजकल का युग में इतना परिवर्तन आ गया है सबकी सोच में, सास की सोचों में भी, बहू की सोच में भी, कि सब मिलजुल के काम कर लेती है। ऐसा नहीं है। सास को कितना खाना, 2 रोटी खानी, 2 रोटी 4 रोटी जो भी खाए, तो घर में तो अगर आप 4 अपनी पति को बना रही हैं तो अपनी माँ के लिए नहीं करती हो आप, तो अपनी सास के लिए तो कर सकते हो। तो बिल्कुल गलत है ये प्रवृत्ति, और ये होनी भी नहीं चाहिए। क्या आपकी नोटिस में इस तरह की बात आई कभी? आती है सर, समाज में रहते हैं, आती है, लेकिन हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। इंसान का अपना सोचना उसकी अपनी सोच पर ही डिपेंड है। हाँ, हम प्रसार जरूर कर सकते हैं, चीज़ों को रख सकते हैं, मानना नहीं मानना तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। हो तो रहा है समाज में, सबका प्रयास यही रहता है कि हमें कुछ काम ना करना पड़े घर पे, हमारे बच्चे को कुछ भी काम ना करना पड़े। अगर नहीं है तो समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया घर है, और अगर हैं तो ये समझते हैं कि सभी बाई लगी हों, खाना पीना बनाने वाले लगे हों, हैं, और इस बेटी को कुछ भी काम ना करना पड़े, ये तो सबके मन में रहता है। और जो संपन्न हैं वो भी देखते हैं, और उनकी उसमें कंपटीशन में गरीब वाले भी यही कोशिश करते हैं। वो देखे वाली बात है, सबके साथ हो नहीं सकता है ये। बिना माँ बाप के बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे होंगे, और फिर कैसे उस घर में आते अगर माँ बाप नहीं होते तो, हैं। तो माँ बाप का ख्याल आप रखिए। ये इतना ही है कि एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। इनको भी चाहिए कि 2-4 गलतियाँ अपने बच्चों की क्षमा करें, और उन्हें भी चाहिए कि इन्हें रिगार्ड देना चाहिए। तभी समाज में समरसता मिलेगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो ज़माना बहुत बदल गया है। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक सारा का सारा वातावरण बन गया है। पहले ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले केवल भोजन कर लिए और कपड़े पहन लिए, इसके अलावा कोई विशेष ज़रूरत नहीं थी। कहीं आने जाने का साधन भी ऐसा नहीं था जो अभी है। पहले क्या होता था कि जो शादी विवाह की व्यवस्था होती थी वो नाई भी कर लेता था और पंडित भी जाके कर लेता था। वो एक ज़माना ऐसा था। फिर ज़माना थोड़ा सा बदला तो फिर माता पिता उसमें शामिल हुए, माता पिता के सहयोग से संबंध स्थापित होने लगे। और आजकल का युग तो आप जानते हैं कि अब तो माता पिता की भी इतनी आवश्यकता नहीं रहती। अगर शादी करना है, एक दूसरे को अगर समझ में आता है तो वो कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हम लोगों के इस संसार में। पहले इतने खर्चे नहीं थे। मैंने आपको बताया जैसा कि पहले केवल 1 जोड़ा धोती रहती थी, उसमें माताएं अपना समय निकाल लेती थी, अच्छा भोजन करती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी हम यहाँ से वहाँ कहीं जाना चाहते हैं तो गाड़ी का साधन है, तो गाड़ी भी चाहिए, उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि दुनिया के साधन उपलब्ध हो गए हैं। घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। तो ये खर्चे, बिजली का, ये सब खर्चे इतने बढ़ गए हैं। तो आप लोगों की मानसिकता हुई कि हम ऐसे परिवार देखें, क्योंकि खर्चे तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा खर्चा होगा, तो हम लोग ऐसा परिवार देखें जिसमें ज़्यादा लोग हों ही ना, कम से कम लोग हों, और सेल्फ लड़का अगर हो तो और अच्छी बात है। ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई। लेकिन पहले देखिए, लेकिन सास का ना होना आजकल ज़्यादा उल्लेखनीय माना जाता है। नहीं, ये तो ऐसे लोग हैं। अनुचित है कि सास को अगर हम एक और स्वरूप देखें उसका, तो माँ का स्वरूप भी होता है ही माँ का स्वरूप। और माँ तो जननी है। अगर माँ नहीं है, जननी नहीं है, तो सृष्टि नहीं है। सृष्टि का कोई मतलब लोगों का ऐसा सोचना वाजिब नहीं है। नहीं, ये अनुचित है। देखिए, सबका अपना अपना व्यवहार अलग अलग हो सकता है। यह मान सकते हैं कि किसी परिवार में ऐसा भी होता है कि कुछ सास जो है वो अपना समय को भूल करके और बहू के साथ में बहुत अच्छा प्रेम का वो बर्ताव नहीं कर पाती हैं।
तो सभी नहीं होते ऐसे, लेकिन हाँ अधिकांश लोग जो हैं अभी भी ऐसे हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा विचार रखना कि सास घर में ना हो तो ठीक नहीं ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि घर में जब लड़के के माता पिता होते हैं तो वहाँ लड़की को ज़्यादा आराम मिलता है और उसकी देखभाल होती है क्योंकि ये भावना गलत है कि जिसके घर में मतलब जहाँ लड़की की शादी कर रहा है वहाँ पर सास ना हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है सोचने वालों का जो ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब सास होती है तो बेटी का ख्याल रखती है, माँ की तरह। हाँ, माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि अकेला इतना संभव नहीं कि वो उसको मैनेज कर पाए। जब सास होती है तो हर तरह की जो है उसको सुविधाएं और उसको साथ मिलता है और उसको वहाँ के नियम कानून उसको नियम बताती है। हाँ, उसको सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, घर की जो रीत रिवाज होते हैं, काम करने के तौर तरीके होते हैं, बहुत चीज़ें वो अपने घर में जो सीख के आई, जब नए घर में आती तो उसको वहाँ नए जो सब सीखने वाले होते हैं, नया परवरिश हाँ, नया परवरिश वो उसको माँ सिखाती है, सास सिखाती है। तो सास का होना ज़रूरी है। ये लोगों का धारणा गलत है कि ना हो अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि सास ससुर दोनों हों तो परिवार अच्छा रहता है। सास भी माँ होती है ना, और उस लड़के को तो तुम बहुत चाहती हो, जो सास का लड़का है, कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो, और जिसका बच्चा है उसके लिए तुम कुछ नहीं करोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अगर अपनी माँ पसंद प्रिय है तो लड़के को उसकी माँ प्रिय होगी। आप उससे उसकी माँ क्यों अलग करना चाहते? और अगर माँ नहीं है घर में माँ नहीं है तो समझ लिए घर परिवार अधूरा है। उस परिवार में आपको कौन प्यार करने वाला है भाई? ससुर से आप उम्मीद नहीं कर सकते, प्यार आपको सास ही करेगी, है ना। नहीं, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब हम बेटियों की रिश्ता करने जाते हैं हाँ। तो ये एसेस करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं, पता करते हैं कि उनके घर में सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए। तो मतलब ये कि हमारी बेटी को कम से कम वहाँ पे काम करना पड़े। हमने तो भाई ये सुना था कि घर भरा पूरा हो तो बेटी मेरी जाएगी, एक एक निवाला भी घर के लोग खिलाएंगे, उसका पेट भर जाएगा जी। ये हमने अपने बचपन में माँ के सामने सुना था, और मैं अभी भी वही बात मानता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों की शादी बहुत अच्छी हुई है और दोनों के घर भगवान ने भरे पूरे, दोनों के सास है। बिना सास के मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता कि घर में एक लड़की पहुँचे और उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई हो। मतलब सास को मार्गदर्श का मानना चाहिए। मानना चाहिए भाई, माँ क्यों नहीं मानेगी? वो भी माँ है, तुम्हारे हस्बैंड की माँ है, तुम्हारे हस्बैंड की माँ है। वो अपने बच्चों को प्यार करती है तो अपने उसकी बहू को प्यार नहीं करती। नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के रिश्ते ऐसी जगह किए जहाँ पे कंबाइंड फैमिली थी, और अगर मुझे पता चलता था कि इस घर में बेटे की माँ नहीं है या बेटी या दामाद की माँ नहीं है, तो मैं उस घर में रिश्ते के लिए जाती ही नहीं थी और ना बात करती थी। क्योंकि मुझे तो अपने बच्चों के लिए कंबाइंड फैमिली चाहिए थी जहाँ पे उनको सारे रिश्ते मिले ससुराल में। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे हैं, कुछ स्वार्थी भी हो जाते हैं जो केवल अपनी बेटी का सुख देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हर रिश्ता हमारे जीवन में जरूरी होता है। हर रिश्ते की जो मिठास होती है उसी से परिवार चलता है, और हमारे बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं, उनकी आने वाली संतान को भी संस्कार मिलते हैं, जो हर रिश्ता उनके लिए जरूरी होता है। जैसे पहले के टाइम पे चाचा, मामा, बुआ, मौसी, ताऊ, ताई सब होते थे, लेकिन आजकल एकल परिवार होने के चक्कर में ये सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बच्चों को संस्कार ही नहीं मिल पाते हैं, वो केवल अपनी फैमिली समझते हैं, अपने मम्मी पापा, और वो खुद भी भले दादी दादू सब रहते हैं उनके घर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कि सभी परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं बढ़ रही है। हाँ जी, क्योंकि लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय एक तो लड़की को भी जाता है, और जहाँ पे उनको भी संस्कार ऐसे मिलते हैं कि अगर किसी के घर में अगर वो जाती है, शादी होती है, तो उनको ऐसी शिक्षा पहले से शुरू से ही दी जाती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो हमारे बच्चे खुद कंबाइंड फैमिली में एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत सुविधाएं रहती हैं। हाँ, ये तो देखने में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोग इस तरह की बातें करते हुए देखे गए हैं, सुने गए हैं। कैसे करते हैं? कि वो जब शादी की बात कि उनके यहाँ तो एक ही बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, घर में अब लड़का अकेला है, या उनकी मदर या होने वाली सास है नहीं, तो इस तरह की बातें होती हैं। खुशी के रूप में बताते हैं। हाँ, इसको बड़ा अच्छा लेते हैं,
लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसी सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और अगर मैं जब भी बच्ची की इसके लिए जाऊँ तो मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पे भरा पूरा परिवार हो, ताकि बच्ची को गार्जियन मिले और उनका सानिध्य मिले और स्नेह मिले। अगर वो इधर छोड़ के जा रही तो वहाँ उसको भरा परिवार मिले। मतलब ये जो चलन के सास विहीन घर की तलाश का मुद्दा है, ये समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से एक गलत दिशा की ओर जा रहा है समाज ऐसा करने से। ऐसे लोग हैं। हाँ ऐसे लोग हैं, मैं इस पर सहमत हूँ कि आपने जो ये विषय चुना है, ऐसे लोग हैं और आज इनकी संख्या बढ़ भी रही है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।